गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो आज सीईटी के अपडेट्स को लेकर जो नोटिस आया है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस नोटिस में दिया गया है कि ग्रुप सी और डी के लिए दो अलग अलग पोर्टल क्रिएट किए जाएंगे। तो ये जो दो पोर्टल अलग से क्रिएट किए जाएंगे, इनका इफेक्ट क्या होने वाला है? तो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीईटी का एग्जाम सी ग्रुप का, उनको ज्वाइनिंग कब तक मिलने वाली है? और जो आपका एग्जाम होना है मार्च में ग्रुप डी का सीईटी में, तो वो क्या पॉसिबल है, मार्च में हो पाएगा या अथवा नहीं हो पाएगा? तो सारे के सारे डाउट्स आज देखते हैं इस न्यूज़पेपर के आधार पे। तो जैसा भी है वो सारा न्यूज़पेपर के आधार पे विश्लेषण है। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि बेटा होगा ही होगा या नहीं होगा। हाँ, कंडीशन देख के आपको भी पता चल जाएगा कि होने वाला क्या है, क्योंकि जो बिल्कुल पाक और साफ तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ से आप भी अंदाजा लगा सकते हो। इसके साथ ही मैं एक बात और भी बता देता हूँ, आपने इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है किसी भी प्रकार का, जैसे कि CHSL का है या CRPF का है, SSC-GD का है या और भी कोई एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो मैथमेटिक्स के। तो मैंने अपने चैनल पे मैथ्स के, CRPF के, CHSL के, SSC के जितने भी एग्जाम है उनके सभी के मैथ्स सीरीज लगाई हुई स्टार्ट की हुई है। वहां से आपको क्वेश्चन और उसके PDF आपको मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी। और सीईटी के भी 100 प्रैक्टिस सेट हमने शुरू कर रखे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और PDF भी आपको मिल जाते हैं अपने ऐप के ऊपर सभी के। तो आज का जो टॉपिक है ना, इस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या था टॉपिक? ग्रुप सी भर्ती में आवेदकों का इंतजार हुआ लंबा। ठीक है, ये तो सरकार से हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा आप करने वाले हो। जितना आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो कि अभी 15 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप सी व डी के लिए बनेंगे अलग अलग पोर्टल, भर्ती में होगी देरी। हाँ बिल्कुल, यही तो हमें पता था कि आप ऐसा ही करने वाले हो। अब आपका रिजल्ट आए हुए 10-12 दिन हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि हम शीघ्रता के साथ ही वो कर देंगे, पोर्टल ओपन कर देंगे, सोमवार से ही कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कल से दूसरा सोमवार आ जाएगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला, हम आपको सीधी सीधी बातें बता देता हूँ। अखबार में जो भी है वो उसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी तक तो ये जो पोर्टल क्रिएट होने थे ना, ये पोर्टल ही नहीं बन पाए हैं। तो पोर्टल बनाने में कम से कम सप्ताह 10 दिन का टाइम तो यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि आज 22 जनवरी है, तो ये मान के चलो जनवरी आपकी गुजर जाएगी, फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, फिर ओपन होगा, उसकी 10-5 दिन हो सकता है टेस्टिंग भी करें, और फिर उसके बाद ये भी होगा, अगर चलो नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट लिंक ओपन कर देते हैं कि भाई चलो यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो 15 से 20 दिन यहाँ होने वाले हैं। और जब तक ये कंप्लीट काम नहीं होगा तब तक उम्मीद ऐसी लगती तो है नहीं कि आपका डी ग्रुप का एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि ये होगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, इसके बाद अगला पोर्टल स्टार्ट होगा, और इस पोर्टल में जो दूसरा पोर्टल होगा डी का, उसमें नए फॉर्म भी फिल किए जाएंगे। तो दोनों पोर्टल बनाए जाएंगे, तो फरवरी तक तो दोनों पोर्टल पे काम ही चलेगा। अगर फरवरी में एक साइड पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं और दूसरे पोर्टल पे आपके डी ग्रुप के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो फरवरी में ये हो जाएगा। और फिर 4-5 मार्च एग्जाम की डेट दे रखे। तो यहाँ से देखो, मेरे हिसाब से और इस न्यूज़पेपर के हिसाब से तो मुझे लगता है थोड़ा सा इम्पॉसिबल, बट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अपनी तैयारी आपको जारी रखनी है, ऐसा नहीं समझना है कि अगर ये पेपर है थोड़ा लेट हो गया तो हाँ अपनी तैयारी छोड़ दे। तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको जारी रखनी है। तो थोड़ी सी न्यूज देखते हैं। रिजल्ट आने के बाद भी प्रक्रिया में उलझा आयोग, 3,57,000 युवाओं की बढ़ी चिंता। हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा की जाने वाली ग्रुप सी की 42,000 पोस्ट की भर्ती का इंतजार लंबा हो गया है, क्योंकि आयोग इसके लिए 2 पोर्टल बना रहा है जो अभी तक बने ही नहीं है। इन दोनों पोर्टलों पर ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए अलग अलग जानकारी मांगी जाएगी। ग्रुप सी के लिए जिन 3,57,000 युवाओं ने परीक्षा पास की है, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करने को कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगेगा। अब ऐसे पोर्टल बनाएंगे 15 से 20 दिन, क्या 10 दिन तो ये पोर्टल खुद ही हैंग रहेगा, 1 महीना तो ऐसे ही लग जाएगा। समय दिया जाएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, और जांच के आधार पर युवाओं की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब ये मुद्दा आता है मेरिट लिस्ट का। अब मेरिट लिस्ट में क्या ये 4 गुना बुलाएंगे या 15 गुना बुलाएंगे? हो सकता है सबको बुला लें, डॉक्यूमेंट्स तो सबके अपलोड करवा लेंगे, पर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई गारंटी नहीं है कि भाई 4 गुना को देंगे, ये अभी तक कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद है हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि अभी तक पोर्टल नहीं बन पाए हैं, अभी तक पोर्टल बन ही नहीं पाए हैं। एक पोर्टल ग्रुप सी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, और दूसरा है वो ग्रुप डी के लिए होगा, और इसके लिए 15 दिन से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। वही बात फिर कह रहे हैं। और
यहाँ 10 लाख 10.5 लाख बच्चे पहले भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं ग्रुप डी में। तो अब जिन्होंने नहीं किया हुआ था, जिन्होंने सी में किया हुआ था, सी में थोड़ा मार्क्स कमा रहे हैं तो डी में अप्लाई कर देना, हो सकता कोई और जॉब मिल जाए, पढ़ तो रही हो, अगली बार में प्रमोशन हो जाएगा। जॉब कोई भी छोटी नहीं होती, अगर जॉब चाहिए होती है तो कोई भी जॉब एक बार आप कर सकते हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल, फिर कोई बड़ी जॉब मिल जाएगी अगर आप लग गए तो एक बार। तो आज का ये नोटिस था, और इस नोटिस पे मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो एग्जाम की जो डेट है ग्रुप डी की, वो शायद, मैं प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ, शायद बढ़ सकती है, आपकी मार्च में होने की संभावना इस आधार पे तो लगती है कम। और जो बात है करते हैं जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया हुआ, क्वालिफाइड किया, उनकी ज्वाइनिंग कब तक होनी, जैसे कि बोल रहे थे कि हम शीघ्रता के साथ ज्वाइनिंग देंगे, बट अभी तक पोर्टल नहीं बने हैं। तो पोर्टल नहीं बने हैं तो पोर्टल बनाने में टाइम लगेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में टाइम लगेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने में टाइम लगेगा, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो ये मान के चलो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग भी थोड़ा सा देरी से ही होगा। अब देरी से कब, ये दिसंबर में होगा या अगले साल के जनवरी में, अभी तक कुछ नहीं कह सकते, या ये अक्टूबर सितंबर तक भी करवा दें, बट लगता है कि टाइम लगाएंगे, करीब करीब 1 साल पूरा प्रोसेस में लगा भी सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन भी है, और इलेक्शन में आपको पता ही आगे आप समझते हो। तो मैं फिर आपको बता देता हूं, अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लगाने, चाहे वो सीईटी के हो या आपको एसएससी के हो, कैसे भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हो, तो आप मेरे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो। थैंक यू।